चलिए अब एक काम करते हैं, सचिन भी इस पैनल में जुड़ चुके हैं, उनसे थोड़ी बात कर लेते हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सचिन, आपका ट्रीट क्या रहेगा आज के लिए? गुड मॉर्निंग विरोध जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। विरोध जी, यहाँ पर आईआरसीटीसी का डेटा मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। काफी दिनों से या काफी हफ्तों से यहाँ पर एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस जरूर नजर आई है, बट जिस तरीके से वीकली चार्ट पे एक लैडर बॉटम फॉर्मेशन है, पिछले 2 हफ्तों से थोड़ा सा एक कंट्रैक्टिंग रेंज यहाँ पर नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर रेंज से एक ब्रेकआउट इमर्ज होना चाहिए। एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑलरेडी इसके 30 मिनट 60 मिनट चार्ट पे एग्जिबिट हुआ है। एंड प्लस जिस कन्विक्शन से 700 730 इस रेंज को इसने डिफेंड किया है, मुझे लग रहा है जल्दी यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड होगी। तो यहाँ पर आईआरसीटीसी के फ्यूचर में खरीदारी करने की सलाह होगी। 724 तक मुझे लग रहा है एक अच्छा सपोर्ट है, जहां पर डिक्लाइंस पे भी अक्यूमुलेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 716 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 740 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 756 का। खरीदारी करने की सलाह होगी आईआरसीटीसी के फ्यूचर्स में। ओके, आईआरसीटीसी फ्यूचर्स आपका यहाँ पर आज का बाय कॉल है। मैं भी परसों परसों तरसों में इसके मैनेजमेंट से बातचीत भी कर रहा था। का सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, क्या पे किया आपने? गुड मॉर्निंग अनुज जी। अनुज जी, यहाँ पर डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन अभी दी है। इंडस टावर्स में मुझे लग रहा है एक अच्छा डबल बॉटम फॉर्मेशन है, उसका कंफर्मेशन यहाँ पर 345 के ऊपर अनफोल्ड होगा। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। 355 से लेके 370 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 338 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है इंडस टावर्स के फ्यूचर्स में। ओके, इंडस टावर्स फ्यूचर्स। एक बार आप लेकर आइए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। एकदम से स्टॉक में मैसिव वर्टिकल मूव आया। ये देखिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। आई थिंक काफ़ी 2-3 दिन से मैं शॉर्ट कवरिंग आ रही थी और अब ये बैंड से भी बाहर आया और आज अच्छा मूव इसमें और बड़ी मैसिव ग्रीन बार बनी यहाँ पर। तो फिर इसमें इशू पता है क्या हो रहा है सारा का सारा? जो मेरी सेंस बन रही है कि 2-3 दिन से क्यों इसमें इतनी अच्छी रिकवरी आ रही है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास पिछले क्वार्टर का एक्सीडेंट ऑफ द क्वार्टर था, लेकिन एक बात की हुई थी कि बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्शन आ गई थी स्टॉक में। और उसके बाद अब देखिए ये गिरा इसलिए था क्योंकि कंपनी ने कहा था कि भाई एसीज़ की सेल्स थोड़ी कम हुई थी और ये इवेंचुअली एसी बनाता है। अब अगर ये जीएसटी कट से अगर एसी की डिमांड वापस आएगी और अगर एसी, तो वो हो सकता है वापस उसमें कुछ चेंजेस आ जाए। तो इस वजह से मैं इस पर थोड़ा नज़र रख रहा था आज, क्योंकि बैन से बाहर आया था। लेकिन देखिए क्या शानदार मूव, एकदम वर्टिकल मूव आ रहा है इस समय स्टॉक में। अब 4% ऊपर F&O का टॉप गेनर बन चुका है। बिल्कुल। और एक चीज़ याद रखिएगा, अभी इस प्राइस पे अनुज ने बहुत अच्छे टाइम पे इसको पिक भी किया। इट्स 561, यानी उस 8 अगस्त और 11 अगस्त की कैंडल के बीच में गैप था, ये उसको फिल करने जा रहा है। प्लीज़ ओआई भी रखिएगा स्क्रीन पे, नीचे ओआई भी रखिएगा। माजरा क्या है इसके पीछे, ये देखिए 3.25%, यानी अब यहाँ पे बाइंग हो रही है। सचिन, आप कैसे अप्रोच करेंगे अगर हमें इस शॉर्ट कवरिंग और एक फ्रेश बैंक के कॉम्बिनेशन को खेलना है? तो एक रीजनेबल स्टॉप लॉस, मान लीजिए कोई इस पर स्पेकुलेट करना भी चाहता है, और कहाँ तक का ट्रेवल अभी सक पॉसिबल है इसमें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में? देखिए आइडियली जिस तरीके से ये बाउंस बैक अनफोल्ड हो रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ से लेके 540 का लेवल काफी सिग्निफिकेंट होगा। उसके नीचे अगर स्लिपेजेस होता हो जाते हैं तो आई थिंक अपने लॉन्ग पोजीशन हटा देनी चाहिए। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर ये लेवल यहाँ पर टिक जाता है 560 565 जोन अगर निकल जाता है, तो आई थिंक ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव है वो मुझे लग रहा है और रैपिड होगी। लगभग 640 तक की विजिबिलिटी यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर किसी को खरीदारी करनी है तो स्टॉप लॉस 540 पे लगाए। एंड 600 620 ये एक रिव्यू जोन हो सकता है, जहां पर पोजीशंस को थोड़ा सा मुझे लग रहा है हल्का भी किया जा सकता है, बट एक मेजर रेजिस्टेंस 640 के आसपास प्लेस्ड है। ओके, बिल्कुल अच्छे मूव इसमें पीजी इलेक्ट्रोप्लास में। बाय द वे, एक बार सचिन जी हमारे साथ हैं, आशीष जी और आशीष बहेती जी और मानस जी। सचिन जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर कोलपाल कोलपाल का 2300 का कॉल ऑप्शन कंसिडर करना चाहिए। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, एक काफी सिग्निफिकेंट अपमूव यहाँ पर ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी है। फ्रेश साइंस ऑफ इम्पल्स है, तो इसीलिए ये रैली मुझे लग रहा है थोड़ी सी वर्टिकल हो सकती है 2400 तक की। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है लगभग अराउंड 28 29 के आसपास ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 19.50 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 46 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 72 का। खरीदारी करने की सलाह होगी कोलपाल के 2300 के कॉल ऑप्शन।
ओके, कोलगेट पामोलिव 2300 की कॉल आपको पिक करनी है। ये है सचिन जी का पहला ट्रेड। सचिन जी के पास आज का एफएनओ सुपरस्टार पिक करने के लिए। सचिन जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट में मुझे लग रहा है 12,900 के ऊपर एक ब्रेकआउट सस्टेन होना चाहिए। जिस तरीके से डेटा रहा है, एक अच्छा कंसोलिडेशन इसने 12,700 के ऊपर डिस्प्ले किया है। एक काइंड ऑफ अ बुलिश पेनेंट फॉर्मेशन है इसके 60 मिनट्स चार्ट पे, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 13,110 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 12,780 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 13,010 का, सेकंड टारगेट होगा 13,110 का। ओके, तो दो ट्रेड्स हो गए, रिलायंस और अल्ट्राटेक सीमेंट। आज का जरा एक बार लेके आइए आप अल्ट्राटेक सीमेंट, जो कि हमने सुबह सुबह स्पॉटलाइट में डिस्कस भी किया था। ये क्या कर रहा है, मेरे स्क्रीन पे ऑप्शंस इसमें रोटेट कर रहे थे। अच्छा, अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो अब अपने कल के हाई और परसों के हाई से अलाइंड हो चुका है। दैट मीन्स अ फीलिंग ऑफ ब्रेकआउट। सचिन जी, आप कैसे अप्रोच करेंगे अब? मतलब कि इस फ्यूचर ट्रेड को आप किसी ऑप्शन ट्रेड में ट्रांसलेट करना चाहेंगे क्या? वीरेंद्र जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने 13,110 का टारगेट दिया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, मोमेंटम 12,900 के कॉल ऑप्शन द्वारा भी चेस किया जा सकता है। तो आई थिंक जिस तरीके से डेटा है, एक तो क्लियर है कि 12,780 अगर ब्रीच हो जाता है तो लॉन्ग पोजीशन से हट जाए। बट ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही होगी कि ये जो रैली अभी नजर आ रही है, एक बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन है। आई थिंक इसका ब्रेकआउट जरूर एग्जिबिट होना चाहिए। एंड लगभग 13,010 से लेके 13,110 तक की अपसाइड आज के सत्र में ही नजर आ सकती है। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन अभी थोड़ी देर पहले दी है। ओके, अच्छा, ऐसा नहीं कि ये तेजी सिर्फ यहाँ तक सीमित है। लुक एट ग्रासिम नाउ। ग्रासिम भी स्क्रीन पे अभी आया। कल इंडस टावर भी डिस्कस किया था हमने बिग स्टॉक्स में, वो वहाँ पर भी अच्छे मूव हैं। इंडस टावर सुबह सचिन ने पिक किया था क्विक सिंगल्स में। एक बार इस पर अपडेट ले लेते हैं। सचिन, क्या अपडेट होगी यहाँ पर अब? अनुज जी, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस रिटेन करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट जिस कन्विक्शन से इसने अपने 6 दिन के हाईस को निकाला है, तो यहाँ पर अभी भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन डिप्लॉय करने की सलाह होगी। 30 मिनट्स में अगर ओपन लो डिफेंड हो जाता है, 341.30 एक डेसिमल्स में ओपन लो है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि एक अच्छा मूव, सिग्निफिकेंट मूव यहाँ पर अनफोल्ड हो जाए। तो इसका जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसका ही मैंने टारगेट दिया है। अराउंड 355 356 के आसपास की तेजी बननी चाहिए। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा रिवाइज कर ले 341.50 पे। एंड अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी 356 से लेके 372 के टारगेट्स के लिए। ओके, इंडस टावर्स आपका बाय कॉल 346.60 पे। चलते हैं इस कार्यक्रम में। अब एक ब्रेक लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं 10 कदमदार ट्रेड लेके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और स्टॉक से निश्चित बैठने के लिए। प्रशांत जी और बाहिदी जी इस कार्यक्रम से उस कार्यक्रम में भी जाएंगे। अभी हाजिर होते हैं 10 कदमदार ट्रेड लेकर।